प्रेज लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह की प्रार्थना में आप सभी मसीह बहन भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम सब प्रभु की स्तुति आराधना के लिए एक गीत को गाएंगे। गीत के बाद हम प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। गीत है सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। तो आइए इस गीत को हम लोग गाते हैं। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब कुछ हो संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आमीन, हालेलुया। तो खुदा इस गीत के द्वारा आप सभी मसीह बहन भाइयों के जीवनों में बहुतायत की आशीष दे। आप सब लोग भी इस गीत को गाएं, प्रभु की आराधना करें और प्रार्थना करें। सच में खुदा हमारे संग संग रहता है, तो उसे अपने जीवन में कभी भूले नहीं, उसे प्रार्थना करें। समस्याओं में, परेशानियों में भटके नहीं, प्रभु के पीछे चलें। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सब शक्तिमान सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम सबको बनाने वाले जिंदा जलाली खुदा, हम आपका हृदय से आदर सम्मान बढ़ाई और प्रशंसा करते हैं राजा, क्योंकि पिता तू इसके योग्य है। प्रभु धन्यवादी पिता, आज के इस नए भोर के प्रकाश के लिए और इस सुंदर दिन के लिए प्रभु, जो आपने हम सब लोगों के जीवनों में दिया है खुदा, आपका धन्यवाद। पवित्र प्रभु धन्यवाद इस गीत के लिए प्रभु, जो आपने हम सब लोगों की हृदय रूपी पटिया पर बोया राजा। इस गीत के द्वारा, इस वचन के द्वारा प्रभु, आप हम सबको अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक से भरें पिता। ऐसा होने के लिए प्रभु, एक एक बहन भाई को जो इस वीडियोज़ को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके हाथों में सौंपता हूँ।
आपके लहू में कवर करता हूँ पिता। पवित्र प्रभु, आपने जिस प्रकार राजा सुलेमान को अपने बुद्धि, समझ, ज्ञान और विवेक से भरा, यूसुफ को पिता अपने स्वप्न बताने की बुद्धि दी, उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया राजा। पवित्र पिता, आप मूसा को आपने जलती झाड़ी से दर्शन दिए, उससे आमने सामने बातचीत करी। पवित्र पिता, मूसा बोलने में भद्दा था, आपने उसे राजा फिरौन के सामने बोलने की बुद्धि दी राजा। पवित्र पिता, आपने नूह को विशाल जहाज बनाने की बुद्धि बुद्धि दी प्रभु। पवित्र पिता, आपने राजा दाऊद को भजन लिखने की, भजन गाने की और गोलियत जैसे मनुष्य से लड़ने की शक्ति सामर्थ दी राजा। उसी बुद्धि, समझ, ज्ञान से, उसी शक्ति व सामर्थ से प्रभु आप हम सबको भरें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। अपने मुख का प्रकाश हम सब पर चमकाएं, आप हम सबको फलवंत और बलवंत करें प्रभु जी। अपने विश्वास में बढ़ाएं, अपनी शांति को हम सब लोगों के जीवनों में दें पिता, क्योंकि पिता आप शांति के राजकुमार हैं प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र प्रभु, आपने लाल समुद्र को दो भाग किया, पानी पे चल के दिखाया, आंधी तूफानों को आपने डांटा, वो थम गए खुदाबंद। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों के आंधी तूफानों को, हर एक कमी घटी को, उलझन को, बाधा को आप डांटें और दूर करें राजा। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। हे प्रभु, आप अंधों को दृष्टि देने वाले, कोढ़ियों को चंगा करने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, हर एक भटके को रास्ता दिखाने वाले पिता आप हैं। पवित्र प्रभु जी, जो हम सब से असंभव जान पड़ता है पिता, वो आपके द्वारा और आप में रह के संभव है प्रभु। पवित्र पिता, आपने जिस प्रकार इजरायलियों को मिस्र देश से निकाला, राजा फिरौन की बदवाई से उन्हें आज़ाद किया, दूध मधु धाराओं वाले देश दिए, जंगल में रास्ता बनाया, स्वर्ग से मन्ना खिलाया, वो आग का खम्भा बनकर प्रभु आपने इजरायलियों की अगुवाई करी राजा। उसी प्रकार प्रभु आप हम सब की अगुवाई करें, हम सब का मार्गदर्शन करें पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा है कि अब तुम मुझ में बने रहोगे और मेरा वचन तुम में बना रहेगा, तो तुम जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पवित्र प्रभु, अपने वचन की सामर्थ्य को, गुण रहस्यों को प्रभु आप हम सब लोगों के जीवनों में प्रकट करें प्रभु। वचन पर चलने की, उसे सुनने की, समझने की बुद्धि समझ दें राजा। पवित्र प्रभु, आपके वचन यशायाह 40:29 में लिखा है कि वह थके हुओं को बल और शक्तिहीन को सामर्थ देता है। प्रभु आप हम सब को अपनी शक्ति सामर्थ्य से भरें, बल बुद्धि समझ से भरें प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन नीति वचन 3:16 में लिखा है कि यहोवा के दाएं और बाएं हाथ में दीर्घायु, धन और महिमा है। पवित्र प्रभु, अपने स्वर्गीय भंडार से आप हम सब लोगों के जीवनों के हर एक कमी घटी को, उलझन को, बाधा को दूर करें, हर एक टेढ़े रास्ते को पिता आप सीधा बनाएं प्रभु। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र प्रभु, आपके वचन भजन संहिता 127:1 में लिखा है कि यदि घर यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है प्रभु। पवित्र पिता, जितने बहन भाइयों के घर बनने को प्रभु, उनके घरों को आप बनाएं, जो भी कमी घटी है पिता आपसे दूर करें, अपने स्वर्गीय भंडार से हर एक कमी को आप दूर करें, हर एक टेढ़े रास्ते को आप सीधा बनाएं, आप घरों को बनाएं प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपता हूं पिता। पवित्र प्रभु, जो भी हमारे बहन भाई आपकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना नहीं कर पाते खुदाबंद, उन पर अपनी आत्मा उड़ेलें, जिससे आपके नाम की खुदा बढ़ाई और प्रशंसा हो, आपका राज्य आए प्रभु। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस जमीन पर भी पूरी हो। आज दिन भर की रोटी हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और आप परीक्षा में न डालें परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा आपकी है। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को अपने परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु नासरी के नाम में होकर मांग लेते हैं। खुदा आप सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन।